हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आपके लिए होने वाले काफ़ी बेनिफिशियल और आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। तो वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। ओके, देखिए सबसे पहला जो मैं एक स्ट्रक्चर आपको बताने वाली हूँ वो मैं बताऊँगी। अभी मैंने यहाँ पे कोई प्रॉपर लिखा नहीं है, बट हाँ आप सेंटेंस को रीड करके पता लगा सकते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए सेंटेंस है, मैं इसे कैसे याद रखूँ। तो कैसे याद रखूँ, ओके। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, राइट। मैं ये कैसे करूँ, मैं अब कहाँ जाऊँ, राइट। तो देखिए ज़्यादातर सेंटेंसेस में हमने कैसे हुआ, कैसे के साथ हमने वर्ब को जोड़ा है। कैसे याद रखूँ, कैसे समझाऊँ, कैसे करूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूज़ किया कहाँ जाऊँ। तो जब आप इस टाइप के सेंटेंसेस बोलेंगे तो आपको क्या स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ। हो सकता है कि आपको इसका एक स्ट्रक्चर पता हो, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस को हम और भी तरीके से बनाते हैं जिसमें हम शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शुड का यूज़ आपको नहीं बताऊँगी, वो एक कॉमन सा है। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बताऊँगी जो कि काफ़ी इफेक्टिव लगने वाला है एंड काफ़ी अच्छा साउंड करने वाला है जब आप उसको अपने स्पीकिंग में यूज़ करोगे। ओके, चलिए पहले मैं नोट कर देती हूँ। ओके, द स्ट्रक्चर इज हियर। सेंटेंस में हम देखिए क्या यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सारे सेंटेंसेज में मैंने सब्जेक्ट लिया है मैं, और ऐसे सेंटेंसेज में हम ज़्यादातर सब्जेक्ट मैं ही बोलेंगे। मीन्स ऐसे सेंटेंस हम अपने ऊपर ही लागू करते हैं। जैसे तो चूँकि सारे सेंटेंसेज में आई है, मैं है, तो हम यहाँ पे आई यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा जो हम यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, हाउ एम आई सपोज टू, राइट। हाउ एम आई सपोज्ड टू। आफ्टर दैट हम वर्ब फर्स्ट यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर है और अगर कोई अदर वर्ड भी बचता है, अदर वर्ड और डब्ल्यू, राइट। तो अदर वर्ड अगर बचता है, कोई रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच बचता है, तो वो हम मेन वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर कोई अदर वर्ड नहीं है तो हम वर्ब पे ही सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट वन, मैं इसे कैसे याद रखूँ, मैं इसे कैसे याद रखूँ। हाउ एम आई सपोज टू रिमेंबर इट, हाउ एम आई सपोज टू रिमेंबर इट, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। सेंटेंस इज हाउ एम आई सपोज टू रिमेंबर इट। तो क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव मार्क ही हम सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे। तो सेंटेंस इज हाउ एम आई सपोज टू रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट वन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। हाउ एम आई सपोज टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए समझना अंडरस्टैंड होता है, समझाना जब हम यूज़ करते हैं तो हम मेक का यूज़ कर देते हैं। हाउ एम आई सपोज टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। सेंटेंस इज हाउ एम आई सपोज टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट वन, मैं ये कैसे करूँ, मैं ये कैसे करूँ। हाउ एम आई सपोज टू डू इट, हाउ एम आई सपोज टू डू इट, राइट। सेंटेंस इज हाउ एम आई सपोज टू डू इट। ओके, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन सेंटेंसेज को आप शुड का यूज़ करके भी बना सकते हो। तो ये वाला सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, हाउ शुड आई डू इट, हाउ शुड आई डू इट, ऐसे भी बना सकते हैं आप, जो भी आपका मन करे। बट आई सजेस्ट यू कि आप शुड को यूज़ ना करें, क्योंकि वो कॉमन सा साउंड होता है जब हम बोलते हैं। तो आप इस टाइप के स्ट्रक्चर यूज़ कीजिए ताकि आपकी स्पीकिंग थोड़ी इंप्रेसिव लगे। ओके, नेक्स्ट वन, मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं अब कहाँ जाऊँ। तो यहाँ पे हाउ था, राइट। तो हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे है कहाँ, तो यहाँ पे वेयर हो जाएगा। इतना चेंज आपको करना है। वेयर एम आई सपोज टू गो नाउ, वेयर एम आई सपोज टू गो नाउ, राइट। सेंटेंस इज वेयर एम आई सपोज टू गो नाउ, राइट। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएंगे। ओके, अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कैसे करूँ। तो अगर आपको कैसे करना है तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपने इंट्रोगेटिव वर्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैसे है, कैसे है, कैसे है, तो हम हाउ का यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ पे हमने यूज़ किया कहाँ, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया वेयर। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलूँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, तो वहाँ पे हमारे पास में क्या है, तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में वोट यूज़ करेंगे, वोट एम आई सपोज टू डू, राइट। तो ऐसे आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
होप यूज़फुल होगा ये आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज में आपको बताने वाली हूँ बस नाम के लिए। देखिए, जब भी हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो भी काम हम करते हैं वो हम केवल फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। मीन्स हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, तो हमें वो काम करना तो होता है लेकिन हम उसके लिए कीन नहीं होते करने के लिए। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है हमारे सामने कि हमें करना भी है और हमारा मन भी नहीं है, लेकिन वो हम करते हैं फॉर द सेक ऑफ समथिंग या समवन, तो तब हम यूज़ कर देते हैं बस नाम के लिए। जैसे सेंटेंस है, मैंने बस नाम के लिए पार्टी अटेंड की थी। मीन्स आप नहीं चाहते थे पार्टी में जाना, लेकिन चूंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या फिर हो सकता है कि किसी ने आपको कंपेल किया था करने के लिए, तो आपने क्या किया, चले गए। किस लिए? ताकि लोगों को लगे कि हाँ आप वहाँ पर आए हो। तो मैंने किस लिए पार्टी अटेंड की? बस नाम के लिए, कि लोगों को लगे कि हाँ भाई वो पर्सन पार्टी में आ गया था। ओके ना, मैं वहाँ बस नाम के लिए गया था। तो मैं वहाँ क्यों गया था? बस नाम करने के लिए गया था कि हाँ लोगों को लगे कि हाँ भाई ये पर्सन भी यहाँ पर आ गया है। राइट। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है हमारे सामने तब हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको एक्सप्रेशन यूज़ करना है दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ इट। फॉर द सेक ऑफ इट। राइट। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है फॉर द सेक ऑफ इट। ओके, इसे हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे। पहले हमारे पास में जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट है, उसे हम यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट हम सेंटेंस के लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। तो सेंटेंस देखिए फर्स्ट, मैंने बस नाम के लिए पार्टी अटेंड की थी। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई अटेंडेड द पार्टी फॉर द सेक ऑफ इट। राइट, आई अटेंडेड द पार्टी फॉर द सेक ऑफ इट। राइट, सेंटेंसेज आई अटेंडेड द पार्टी फॉर द सेक ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट वन, मैं वहाँ बस नाम के लिए गया था। तो ये तो मैंने आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर कर ही दिया है कि हम इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। तो मैं वहाँ केवल नाम के लिए गया था। आई वेंट देयर फॉर द सेक ऑफ इट। आई वेंट देयर फॉर द सेक ऑफ इट। राइट, सेंटेंसेज आई वेंट देयर फॉर द सेक ऑफ इट। देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंसेज प्रेजेंट को पास्ट के ही लिखे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेज हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यही सेंटेंस फ्यूचर में बोलना हो कि मैं वहाँ नाम के लिए चला जाऊँगा, ठीक है, आप का मन नहीं है, लेकिन आप वहाँ के लोगों को ना लगे कि आप नहीं आए या फिर आपकी साइड से कोई वहाँ पे नहीं गया, तो आप क्या कह रहे हो कि मैं वहाँ नाम के लिए चला जाऊँगा। तो तब हम अकॉर्डिंग टू द टेंसेस सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस हो जाएगा आई विल गो देयर फॉर द सेक ऑफ इट। आई विल गो देयर फॉर द सेक ऑफ इट। ओके, तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो मीन्स आपको पता होना चाहिए कि जो भी एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, और आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, तुम बस नाम के लिए मेरे साथ थे। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, तुम बस नाम के लिए मेरे साथ थे। मीन्स मजबूरी थी तुम्हारी, तुम्हें लगे कि तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो, मैं ऐसा सोचने लगूँ या फिर कोई और सोचने लगे, तो तुम विलिंगली थोड़ा मेरे साथ थे। तुम किस लिए थे मेरे साथ में? सिर्फ नाम के लिए मेरे साथ में थे तुम। ओके, तो पास्ट का है, सिंपल पास्ट का है ये, ठीक है, वर्ब नहीं है। तो सेंटेंस हो जाएगा यू वर विद मी। यू वर विद मी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। यू वर विद मी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। राइट, सेंटेंसेस यू वर विद मी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, मैं कॉलेज बस नाम के लिए जाता हूँ। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आप नाम के लिए जाते हो कि यहाँ लोगों को लगे कि आप कॉलेज जा रहे हो। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव है, सब्जेक्ट के साथ में नब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारे पास में आई गो टू कॉलेज फॉर द सेक ऑफ इट। आई गो टू कॉलेज फॉर द सेक ऑफ इट। तो ऐसे आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो होप ये एक्सप्रेशन काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए एंड आप इसको यूज़ भी करने वाले अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सेंटेंसेस देखिए तो आपको रियलाइज़ होगा कि हम कौन सा स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मेरी आंख बस लगी ही थी कि तुम आ गए। ओके, नेक्स्ट, मैं घर पहुंचा ही था कि तभी तुमने बुला लिया। नेक्स्ट, मैं घर से बस निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। तो देखिए सारे सेंटेंसेस में हमारे पास में दो क्लोज है और एक काम के जस्ट बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है। मेरी आंख बस लगी थी मीन्स अभी आप सोए ही थे, सोए हुए ज़्यादा टाइम आपको नहीं हुआ था कि किसी ने तो कि तुमने बुला लिया। राइट, तो ये काम हुआ नहीं था अभी मुश्किल से भी,
तो ये काम हो गया। ओके, तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस हमें बोलने होते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेयरली का यूज़। वैसे तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कई तरीके से बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इनको बनाने के लिए, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी बेयरली का यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं। तो पहले मैं एक बार प्रॉपर सारा रूल मेंशन कर देती हूँ, आफ्टर दैट एक्सप्लेन करती हूँ। राइट, तो ये स्ट्रक्चर हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। एज आई टोल्ड यू कि हम बेयरली का यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, देखिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हम यूज़ करेंगे बेयरली, आफ्टर दैट हैड, सब्जेक्ट। बेयरली, हैड एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज हो सकता है। और जब हमारे पास हैड है तो हैड के साथ हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ जो भी ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करेंगे। फिर हम यूज़ करेंगे व्हेन, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच बचेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच इतना यूज़ करने के बाद में जो भी चीज़ें बचेगी सेंटेंस में वो हम बाद में बनाएंगे। राइट, और वो हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। मीन्स एक क्लोज हमारे पास में होगी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच कह लीजिए, या फिर जो नेक्स्ट क्लोज है वो आप कह लीजिए। राइट, तो वो हम लास्ट में बनाने वाले हैं, और क्लोज जिस टेंस में होगी उसी टेंस में हम बनाएंगे, ये तो आपको पता ही है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी आंख बस लगी ही थी कि तुम आ गए, सेंटेंस हो जाएगा। तो एज आई टोल्ड यू कि इस वाली क्लोज को हम स्टार्टिंग में बनाएंगे बेयरली को यूज़ करके, तो सेंटेंस होगा बेयरली हैड आई फॉलन एस्लीप। तो आंख लगना, फॉलन एस्लीप। बेयरली हैड आई फॉलन एस्लीप, तो क्या हुआ, तुम आ गए। वैन यू केम, राइट, तो वैन से हम सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो बेयरली हैड आई फॉलन एस्लीप वैन यू केम। राइट, तो सेंटेंस है बेयरली हैड आई फॉलन एस्लीप व्हेन यू केम। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे लर्नर्स ज़्यादातर मिस्टेक ये करते हैं कि वो यहाँ पे देन का यूज़ करते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे कि तभी, तब। तो आपको पता है कि तब के लिए हमारे माइंड में एक ही वर्ड है जो कि है देन। तो बहुत सारे लर्नर्स यहाँ पे देन का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा जब भी बेयरली आता है सेंटेंस में, हमें बेयरली को यूज़ करना है, तो उसका कॉम्बिनेशन होता है वैन। तो नेक्स्ट क्लोज की स्टार्टिंग में हम वैन को ही यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं घर पहुंचा ही था कि तभी तुमने बुला लिया। तो मैंने यहाँ पे तभी यूज़ कर दिया है। तो आप इन सेंटेंसेस में यहाँ पे तभी भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी में स्किप भी कर सकते हैं, मीनिंग वो ही निकल कर आएगा। मैं घर पहुंचा ही था, बेयरली हैड आई रीच्ड होम। बेयरली हैड आई रीच्ड होम, फिर क्या, तभी तुमने बुला लिया, व्हेन यू कॉल्ड मी। व्हेन यू कॉल्ड मी, बेयरली हैड आई रीच्ड होम व्हेन यू कॉल्ड मी। राइट, सेंटेंसेस बेयरली हैड आई रीच्ड होम व्हेन यू कॉल्ड मी। ओके, नेक्स्ट वन। मैं घर से बस निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। मैं घर से बस निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। सेंटेंस हो जाएगा बेयरली हैड आई केम आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। बेयरली हैड आई कम आउट ऑफ द होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो देखिए, अब यहाँ इस सेंटेंस में मैंने बहुत बार आपको एक फैक्ट बताया है कि शुरू हो जाना, तो इसके लिए आप स्टार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं एंड बिगिन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिन का यूज़ करें, क्योंकि पास्ट का है तो हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम बिगिन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिन का यूज़ करोगे तो अब यहाँ पे होगा टू रेन, तो बिगिन के बाद हम टू का यूज़ करेंगे, व्हेन इट बिगिन टू रेन। लेकिन अगर आप यूज़ करते हो स्टार्टेड का, तो स्टार्टेड के जस्ट बाद हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो यही रीज़न है कि हम यहाँ पे स्टार्टेड टू रेन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो आपको स्टार्टेड के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज़ करनी है, मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही यूज़ करनी है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। और जब भी ऐसे सेंटेंसेज आते हैं मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ इस फैक्ट को, सो दैट, और मेरा मोटिव यही होता है कि अगर ये फैक्ट आपके सामने बार बार एक्सप्लेन किए जाए तो आई थिंक वो जल्दी से सेट हो जाते हैं माइंड में, और स्पीकिंग करते वक्त वो एकदम से क्लिक हो जाते हैं और हम करेक्टली बोल पाते हैं। तो होप समझ में आ गया होगा ये वाले स्ट्रक्चर भी आपको। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में भी हमने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए हैं। होप बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए, एंड आप इन सभी को यूज़ भी करने वाले हो अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।